यमराज भी किससे डरते हैं? नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिस यमराज के नाम मात्र से मनुष्य ही नहीं, बड़े बड़े राजा भी भयभीत हो जाते हैं? क्या कभी स्वयं यमराज भी किसी से डर सकते हैं? क्या ऐसा कोई है जिसके सामने मृत्यु के देवता भी अपना सिर झुका देते हैं? या ये केवल एक कहानी है? आज की इस श्रृंखला में हम इसी रहस्य को जानेंगे। सनातन धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता और धर्म का न्यायाधीश माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक जीव के कर्मों का लेखा जोखा देखकर वे न्याय करते हैं। उनके निर्णय धर्म और कर्म पर आधारित माने जाते हैं। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं। धार्मिक परंपराओं में ये वर्णन मिलता है कि यमराज भी कुछ शक्तियों और भगवान की आज्ञा से बंधे हुए हैं। वे अपनी इच्छा से किसी का जीवन नहीं लेते, बल्कि ईश्वर की व्यवस्था और निर्धारित समय के अनुसार अपना कार्य करते हैं। इसी कारण एक प्रश्न उठता है, यदि यमराज स्वयं नियमों का पालन करते हैं, तो क्या कोई ऐसा भी है जिसकी आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि है? क्या कोई ऐसा भक्त है जिसके सामने यमदूत भी लौट जाते हैं? क्या किसी नाम का स्मरण मृत्यु के भय को भी कम कर सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर धार्मिक ग्रंथों और कथाओं में अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से मिलते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक उत्तर हम अगले भाग में जानेंगे, जहां एक प्रसिद्ध धार्मिक कथा के माध्यम से समझेंगे कि किन परिस्थितियों में यमराज भी पीछे हट जाते हैं। अगला भाग बिल्कुल मिस मत कीजिए। जय श्री हरि। पिछले भाग में हमने जाना कि यमराज स्वयं भी ईश्वर के बनाए नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन अब प्रश्न है, आखिर ऐसा कौन है जिसके सामने यमराज भी अपना अधिकार नहीं चला पाते? धार्मिक ग्रंथों में एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग मिलता है, मार्कंडेय ऋषि की कथा। कथा के अनुसार महर्षि मृकंडु ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दो विकल्प दिए, एक अल्पायु लेकिन अत्यंत तेजस्वी पुत्र या एक दीर्घायु लेकिन साधारण पुत्र। महर्षि ने तेजस्वी पुत्र का वरदान चुना। कुछ समय बाद मार्कंडेय का जन्म हुआ। लेकिन एक बात निश्चित थी, उनकी आयु केवल 16 वर्ष थी। जब उनके 16वें वर्ष का अंतिम दिन आया, तब यमराज ने अपने दूतों को उन्हें लाने का आदेश दिया। लेकिन धार्मिक कथा के अनुसार जैसे ही यमदूत मार्कंडेय के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वे भगवान शिव के शिवलिंग को गले लगाकर पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं। यमदूत उन्हें छू भी नहीं सके और वापस लौट गए। तब स्वयं यमराज वहां पहुंचे। उन्होंने अपना पाश फेंका, लेकिन वो पाश शिवलिंग और मार्कंडेय दोनों पर पड़ गया। उसी क्षण शिवलिंग से एक प्रचंड प्रकाश निकला और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। आखिर भगवान शिव ने यमराज से क्या कहा? क्या वास्तव में यमराज को पीछे हटना पड़ा? और मार्कंडेय ऋषि अमर कैसे हुए? यही सबसे बड़ा रहस्य हम अगले भाग में जानेंगे। हर हर महादेव। पिछले भाग में हमने देखा कि जब यमराज ने अपना पाश फेंका, तो वो मार्कंडेय ऋषि के साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया। उसी क्षण पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। शिवलिंग से स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए। उनका रौद्र रूप देखकर यमराज भी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। धार्मिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने यमराज से कहा, ये मेरा परम भक्त है, इसकी भक्ति के आगे मृत्यु भी असहाय है। यमराज ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। मैं किसी से द्वेष नहीं करता और न ही अपनी इच्छा से किसी का प्राण लेता हूं। मैं तो केवल ईश्वर द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करता हूं। महादेव यमराज की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न हुए, लेकिन अपने भक्त की अटूट भक्ति देखकर उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को दीर्घायु का वरदान दिया। कई परंपराओं में उन्हें चिरंजीवी भी माना जाता है। यही कारण है कि इस कथा को ये संदेश देने वाली कथा माना जाता है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा मनुष्य को आध्यात्मिक निर्भयता प्रदान करती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यमराज किसी से भयभीत होकर अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं, बल्कि धार्मिक मान्यता के अनुसार यमराज स्वयं भगवान की आज्ञा और धर्म के नियमों के अधीन कार्य करते हैं।
अब एक और रोचक प्रश्न उठता है, क्या गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों का भी वर्णन मिलता है जिनके पास यमदूत जाने से पहले भी विचार करते हैं? और क्या केवल एक नाम का स्मरण मनुष्य के जीवन को बदल सकता है? इसी रहस्य का उत्तर हम अगले भाग में जानेंगे। अब तक हमने जाना कि यमराज धर्म के देवता है। मार्कंडेय ऋषि की भक्ति के कारण भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और धार्मिक परंपराओं में यमराज को ईश्वर की व्यवस्था का पालन करने वाला बताया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सच में यमराज किसी से डरते हैं? यदि हम धार्मिक ग्रंथों को ध्यान से पढ़ें तो उनका उत्तर थोड़ा अलग मिलता है। सनातन धर्म में यमराज को कभी भी क्रूर या अन्यायी नहीं बताया गया। उन्हें धर्मराज कहा गया है, अर्थात वे न्याय करने वाले देवता है। उनका कार्य किसी को भय दिखाना नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल देना है। इसलिए वे अपनी इच्छा से किसी का जीवन नहीं लेते, बल्कि ईश्वर द्वारा निर्धारित समय और नियमों के अनुसार अपना कर्तव्य निभाते हैं। यही कारण है कि धार्मिक कथाओं में जब भी भगवान शिव, भगवान विष्णु या किसी महान भक्त की बात आती है तो यमराज उस दिव्य व्यवस्था का सम्मान करते दिखाई देते हैं। इसे भय नहीं, बल्कि धर्म और ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता के प्रति सम्मान के रूप में समझा जाता है। मार्कंडेय ऋषि की कथा भी हमें यही संदेश देती है। उनकी रक्षा इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने मृत्यु को पराजित कर दिया था, बल्कि इसलिए कि उनकी अटूट भक्ति पर भगवान शिव की कृपा हुई। धार्मिक परंपरा में इसे ईश्वर की अनुकंपा का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार गरुड़ पुराण में भी बार बार ये शिक्षा दी गई है कि मनुष्य को मृत्यु से नहीं, बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो जीवन का एक निश्चित सत्य है, लेकिन उसके बाद मिलने वाला फल हमारे कर्मों पर निर्भर माना गया है। धन, पद और शक्ति यही रह जाते हैं। साथ जाता है तो केवल मनुष्य का आचरण, उसके कर्म और उसका धर्म। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि यदि मनुष्य सत्य बोले, माता पिता की सेवा करे, किसी के साथ छल न करे, भूखे को भोजन दे, असहाय की सहायता करे और प्रतिदिन भगवान का स्मरण करे, तो उसका जीवन भी पवित्र बनता है और मृत्यु का भय भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यमराज की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि न्याय से कोई बच नहीं सकता। राजा हो या साधारण मनुष्य, विद्वान हो या धनवान, सबके कर्मों का लेखा समान रूप से देखा जाता है। इसलिए सनातन धर्म में कर्म को सबसे बड़ा धन कहा गया है। तो आखिर इस वीडियो का उत्तर क्या है? यमराज किसी मनुष्य से नहीं डरते। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वे परमात्मा की सर्वोच्च व्यवस्था, धर्म और दिव्य आदेश के अधीन कार्य करते हैं। जब किसी भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है, तब यमराज भी उसी ईश्वरीय नियम का पालन करते हैं। यही इस पूरी कथा का सबसे गहरा संदेश है। यदि हम अपने जीवन में सत्य, दया, सेवा, विनम्रता और ईश्वर भक्ति को अपनाएं, तो हमें मृत्यु से नहीं, बल्कि अधर्म से डरना चाहिए। क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति न केवल समाज में सम्मान पाता है, बल्कि धार्मिक परंपराओं के अनुसार उसका आध्यात्मिक मार्ग भी उज्जवल माना जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? यमराज का सबसे बड़ा संदेश क्या है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह पूरी श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म की रोचक, ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि।